तो हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट मतलब भाई जो भी समझ लीजिए, ठीक है। तो मैं हूँ आकाश की पढ़ाई छोटे से चैनल से जो भी बोल रहे हो, ठीक है। तो मैं हूँ आपका दोस्त आकाश की पढ़ाई। आज चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर एनसीईआरटी के एग्जांपल्स की शुरुआत करूँगा। उससे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि आखिर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों आया, किस लिए हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, आखिर रियल नंबर क्यों नहीं हम लोग पढ़ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि पूरे दुनिया में मतलब जितने भी है सब में सिर्फ एक ही नंबर सिस्टम है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम के अंदर सारे नंबर सिस्टम आते हैं। मैं आपको एक चार्ट के द्वारा समझाता हूँ, ठीक है। तो हमारे क्या है, पहला मतलब क्या है हमारे पास बेसिक नंबर सिस्टम है। बेसिक नंबर सिस्टम है जिसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम भी बोल सकते हैं। इसे सी नोट से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर सारे पार्ट्स आते हैं। मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसके अंदर दो पार्ट्स आते हैं, इमेजनरी इमेजनरी नंबर्स और रियल नंबर्स। अब आप लोगों ने पढ़ा था क्लास 10 में, क्या पढ़ा था आप लोगों ने, रियल नंबर्स पढ़ा था। मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने पढ़ाई शुरू किया हम लोगों ने। तो आपको सबसे पहले बता दूँ कि सबसे बड़ा सिस्टम क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम है, जिसके अंदर इमेजनरी पार्ट्स भी आते हैं और रियल पार्ट्स भी आते हैं, ठीक है। और रियल के अंदर क्या आते हैं, रियल नंबर के अंदर हमारे इरेशनल, TIONL, इरेशनल और RATIONL, रैशनल नंबर आते हैं। रियल नंबर के अंदर इरेशनल और रैशनल नंबर भी आते हैं। और आपको पता है रैशनल नंबर के अंदर क्या आता है, फ्रैक्शन आता है, इंटीजर आता है, INTEGER, इंटीजर आता है जिसको Z बोलते हैं, ठीक है। फिर इंटीजर के अंदर क्या आता है, NEGATIV, नेगेटिव इंटीजर, होल नंबर, WHOLE, होल नंबर। आपको तो होल नंबर पता ही है कि जिसमें ज़ीरो इंक्लूड होता है वो होल नंबर होता है। और यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर, TIV, पॉजिटिव इंटीजर आता है। पॉजिटिव इंटीजर मैं आपको बता दूं कि नेचुरल नंबर क्या है, काउंटिंग नंबर से, ठीक है। तो वो अलग चीज़ हो गया, ठीक है। वो भी इन्हीं चीज़ से मिल के बनता है, तो वो ज़्यादा बेसिक हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा सिस्टम क्या है, नंबर सिस्टम, कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम है, जिसको बेसिक नंबर सिस्टम भी बोलते हैं। उसके अंदर दो चीज़ आती है, रियल नंबर्स और इमेजनरी नंबर्स, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ रियल नंबर्स को पढ़ते आ रहे थे। हम लोग क्लास 6 से शुरुआत की है हम लोगों ने, क्लास 5 तक नेचुरल नंबर पढ़ते थे। 6 में हम लोगों ने इंटीजर पढ़ाई किया, इंटीजर में नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, होल नंबर पढ़ाई किया। फिर जैसे ऊपर क्लास गए हम लोग फ्रैक्शन, मतलब इंटीजर के साथ ही फ्रैक्शन पढ़ते थे, ठीक है। तो ऊपर क्लास गए 7, 8 में तो रैशनल नंबर की पढ़ाई हुई। फिर उससे ऊपर गए 9 क्लास में तो इरेशनल की पढ़ाई हुई। फिर 10 में गए तो रियल नंबर की पढ़ाई हुई। तो आपको दिख रहा है कि ये ग्राफ, ये चार्ट जो है ऐसे ऊपर जा रहा है। अपने जैसे जैसे क्लास के ऊपर गए आपको नया नया नंबर सिस्टम मतलब इंट्रोड्यूस किया गया है। कि सबसे पहले आप लोगों ने पॉजिटिव इंटीजर पढ़ा, ठीक है। 1 2 3 4 मतलब उसको पॉजिटिव इंटीजर को क्या बोल सकते हैं आप, नेचुरल नंबर ही बोल सकते हैं, क्योंकि 1 से स्टार्ट होता है, 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट किया। फिर होल नंबर आप लोगों ने पढ़ा। फिर उसके ऊपर गए क्लास 6 में तो नेगेटिव इंटीजर भी ऐड कर दिया और इन तीनों को क्या बोल दिया, इंटीजर बोल दिया, ठीक है। और साथ में फ्रैक्शन भी आप लोगों को पढ़ाई शुरू कर दी। फिर उससे ऊपर गए रैशनल, फिर उससे ऊपर इरेशनल। और जब 10 में गए तो आपको पता चला कि ये सारे रियल नंबर्स के ही पार्ट हैं। मतलब समझ रहे हो कि आपको छोटे छोटे पार्ट में पढ़ाया गया और जैसे ही आप 10 क्लास में गए आपको बोला कि ये सारे एक ही नंबर के पार्ट है, वो रियल नंबर है, ठीक है। तो ये रियल नंबर में सारे आते हैं। अब आप 11 में आ गए तो आपको क्या बोल रहे हैं कि रियल नंबर भी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट है और इमेजनरी नंबर हम लोगों ने छुआ तक नहीं है। तो ये क्लास 11 में हम इमेजनरी नंबर को छुएंगे, मतलब पढ़ेंगे, वही छुएंगे जो भी बोले पढ़ेंगे, ठीक है। और साथ में रियल नंबर भी पढ़ेंगे। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजनरी और रियल दोनों का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में ये दो ही मेन पार्ट है और इसके सब पार्ट्स हैं ये सब, ठीक है। तो अब आपको बता रहा हूँ इमेजनरी नंबर की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो आपको बता दूँ एक क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे आपको बोला सॉल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है। फाइंड रियल सॉल्यूशन ऑफ x² + 1 = 0। इसका रियल सॉल्यूशन फाइंड करने बोला है। अब आपको पता है कि आप लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा था कि सॉल्यूशन निकालना है। तो सॉल्यूशन क्या है आपको पता है कि देखिए, अगर कोई भी चीज़, देखिए 1 क्या है, कोई भी चीज़ 0 से बड़ा है, ठीक है। 0 से अगर बड़ा है
वन क्या है, वन इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक है। ज़ीरो से अगर बड़ा है तो इसका रियल सॉल्यूशन निकलेगा। और कोई भी नंबर अगर मान लीजिए ए, ठीक है, क्या है, ज़ीरो से छोटा है तो इसका सॉल्यूशन, रियल सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, ठीक है। अगर ज़ीरो से छोटा है तो रियल सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, और ज़ीरो से अगर बड़ा है तो रियल सॉल्यूशन निकलेगा। तो इसका देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 हुआ, और एक्स इक्वल टू √-1। आप लोगों ने तो पढ़ा था √1 का स्क्वायर रूट पढ़ा था, क्या है 1। अब -1 का क्या है, ये क्या हो गया, इमेजनरी पार्ट हो गया। तो यही हम लोग पढ़ेंगे, नेगेटिव मतलब इमेजनरी पार्ट हो गया। तो हम इमेजनरी नंबर के बारे में पढ़ेंगे जिसका हम लोग कुछ नहीं निकाल सकते ना, रियल सॉल्यूशन नहीं निकलता। तो उसका क्या, कौन सा सॉल्यूशन निकलेगा, इमेजनरी सॉल्यूशन निकलेगा। तो रियल सॉल्यूशन इसका नहीं निकलेगा, इसका इमेजनरी सॉल्यूशन निकलेगा। और उसको हम क्या से डिनोट करते हैं, इमेजनरी को आयोटा से, ठीक है। मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो नंबर 1 में देखिए √I1 को क्या बोलते हैं हम, आयोटा बोलते हैं। आई से डिनोट करते हैं और इसको आयोटा बोलते हैं, IOTA। स्पेलिंग शायद गलती होगी तो माफ़ कर दीजिएगा। तो आई से डिनोट करते हैं √-1 को, तो इसका क्या हो गया आंसर, आई। तो एक्स स्क्वायर -1, तो एक्स √-1 का आंसर क्या होगा हमारा, आयोटा होगा, आई। तो आयोटा बोल सकते हो, ठीक है। अब उसी प्रकार आपको मैं बता दूँ, आई का -1 हो गया। आप पूछेगा आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर आपको पता है कि अगर आई इंटू आई करोगे तो -1 इंटू -1, -1 इंटू -1, तो ये एक साथ हो जाएंगे, -1 इंटू -1 मिलके पॉजिटिव हो जाता है, तो 1 हो गया। तो आई स्क्वायर क्या हो गया हमारा, 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए आई क्यूब हमारा क्या हो गया, आई क्यूब को ऐसे लिख सकते हैं, आई स्क्वायर इंटू आई इक्वल टू हमारा क्या हो गया, आई स्क्वायर क्या है 1 है, और आई क्या है हमारा √-1 है, ठीक है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, ओ एक मिनट शायद यहाँ मेरी गलती हो गई है, माफ़ कर दीजिएगा। तो आई स्क्वायर है, ठीक है। तो आई का आप होल स्क्वायर कीजिएगा, तो आई का हमारी वैल्यू क्या है, √1 है ना। तो हमने मल्टीप्लाई क्यों कर दिया, इसका स्क्वायर करेंगे, -1 का तो क्या आएगा हमारा, -1 आएगा, ठीक है। तो √-1 का आयोटा वैल्यू हुआ, तो आई स्क्वायर का क्या हो गया, अगर इसका स्क्वायरिंग कर देंगे तो -1 होगा, ठीक है। तो आई क्यूब का वैल्यू क्या हो गया, आई स्क्वायर इंटू 1। तो आई स्क्वायर क्या है हमारा, -1 इंटू आई, इसको लिख सकते हैं -i। फिर 4 नंबर में आई की पावर 4 इक्वल टू क्या हो गया, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर लिख सकते हैं। तो -1 इंटू -1 इक्वल टू क्या हो गया, +1। मतलब आई की पावर 4 जब रहेगा तो 1 होता है, ठीक है। आई की पावर क्यूब तो -i, आई की पावर स्क्वायर तो -1, ठीक है। और √-1 तो आई, आपको याद कर लेना है, ठीक है। आप चार्ट में लिख सकते हो कॉपी में, क्योंकि मेन जो है ना यही 4 वैल्यू की आपकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद फिर I5 क्या हो गया, इसको लिख सकते हो ऐसे, I4 इंटू I4 की वैल्यू क्या होगी 1, और आई, तो वापस हमारा क्या रिपीट होने लगा नंबर, देखिए रिपीट होने लगा। तो आपको मेन 4 की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने आपको कहाँ क्या समझाया, सबसे पहले बेसिक नंबर सिस्टम मैंने समझाया यहाँ पर, और यहाँ पर आपको क्या बताया कि हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं किसे, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। मतलब जिसका रियल सॉल्यूशन नहीं निकल सकता, इमेजनरी नंबर, तो उसको इमेजनरी नंबर्स को हम क्या लिखते हैं, आयोटा से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसकी वैल्यू आपको मैंने बताई, जैसे मैं आपको समझाऊं, जैसे कि हाँ जो मैंने बताया आयोटा की वैल्यूज़, तो आई का ये हो गया -√1, तो आई स्क्वायर -1, तो ये 4 वैल्यू आपको याद कर लेनी है, ठीक है। आप क्वेश्चन में कैसे अप्लाई होगा, तो क्वेश्चन को मैं बताने से पहले मैं आपको उसके कुछ फॉर्मूलेज को बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो उधर मैंने एग्जांपल्स दिए थे, अब कॉम्प्लेक्स नंबर का मैं डेफिनेशन आपको बता देता हूँ, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर डेफिनेशन तो वैसे आती नहीं है, तो फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या है, ए नंबर ऑफ द टाइप, एक नंबर जिसका a+ib में लिख सकते हैं, वेयर क्या है, ए भी रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, बी भी रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और एंड आई इक्वल टू √-1 हो गया, आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, और सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं आप सी को, ठीक है। तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो गया, a+ib, जहाँ पर ए किससे बिलोंग कर रहा है, आर से, और बी भी बिलोंग कर रहा है आर से, ठीक है। और इसे आप जेड से भी लिख सकते हो, z इक्वल टू a+ib। कॉम्प्लेक्स नंबर को आप जेड से भी डिनोट कर सकते हो, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है कि एक ऐसा नंबर
जिसको हम ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। ए रियल नंबर है, बी रियल नंबर है और आई क्या है हमारा, इमेजनरी नंबर है। यही इमेजनरी, आई को इमेजनरी नंबर ही बोलते हैं, इसको आई से डिनोट करते हैं। रूट अंडर -1 हो गया, ठीक है। आई की वैल्यू अगर आई स्क्वायर रहता तो सिर्फ -1 होता, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। तो आपको आई की पावर्स की वैल्यू आपको याद कर लेनी है। अब आपको कुछ मैं इसे इंपॉर्टेंट नोट्स या फंक्शंस मतलब फॉर्मूले बताना चाहता हूँ। अब आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहला फॉर्मूला क्या है कि सम ऑफ कंजिक्यूटिव, सम ऑफ 4 कंजिक्यूटिव पावर्स ऑफ आई इज 0, ठीक है। मतलब अगर कंजिक्यूटिव पावर लीजिएगा आई का तो वो क्या होगा, उसकी वैल्यू 0 होगी। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, आई की पावर 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस आई 4, तो ये क्या है 1 2 3 4 5 1 2 3 4, तो 4 कंजिक्यूटिव पावर है, मतलब कंटिन्यूसली चल रहा है। तो उसकी आई की वैल्यू क्या हो गई हमारा, आई को आप आई ही लिख दीजिए, ठीक है। क्यों नेगेटिव √1 से लिखना नहीं है, क्योंकि हमें आई के फॉर्म में से सॉल्व करना। आई की वैल्यू क्या हो गई, -1 प्लस इसका नेगेटिव आई हो गया, आई 4 की वैल्यू 1 हो गई। अब देखिए -1 और 1 कट गया, आई और -1 कट के क्या आ गया हमारा 0 वैल्यू आ गया, ठीक है। तो मतलब कि आप कंजिक्यूटिव पावर कोई भी लीजिएगा। अब लीजिएगा I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5, तो ये क्या हो गया, कंजिक्यूटिव हो गया 2 3 4 5, तो इसकी भी वैल्यू 0 होगी। तो मतलब आपको याद कर लेना कि 4 कंजिक्यूटिव पावर्स ऑफ आई जहाँ भी हुआ तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है, ठीक है। आप इसे दिमाग में बैठा ले, बहुत इंपॉर्टेंट, आगे काम आएगा, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में बहुत जगह इस्तेमाल होगा प्योरली रियल नंबर, ठीक है। प्योरली रियल नंबर आपको क्वेश्चन में अगर लिख देगा, ठीक है, तो प्योरली रियल नंबर का मतलब क्या होता है कि वहाँ इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, मतलब ए प्लस आई बी जो है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, मैं आपको समझा देता हूँ। तो ए प्लस आई बी, तो इसको z = आई बी लिख सकते हैं। तो इमेजनरी पार्ट हमारा क्या होगा, ये आई जुड़ा हुआ है जिससे, तो ये आई बी हमारा क्या होना चाहिए, =0 के बराबर होना चाहिए। मतलब सिर्फ हमारे पास रियल पार्ट होना चाहिए। अगर रियल पार्ट है तो प्योरली रियल नंबर है, ठीक है। सिंपली उसी तरह से प्योरली इमेजनरी नंबर PURELY, प्योरली IMAGINARY, इमेजनरी नंबर। और राइटिंग कितनी घटिया हो गई, राइटिंग सुधारने की कोई टिप्स दे दो भाई। तो नंबर z = a प्लस आई बी। तो यहाँ पर क्या हो गया, प्योरली इमेजनरी नंबर मतलब होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का वो पार्ट, रियल नंबर का जो पार्ट है वो 0 होना चाहिए। मतलब a अगर 0 के बराबर हो गया रियल नंबर का पार्ट, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये प्योरली इमेजनरी नंबर है। क्योंकि रियल पार्ट गायब हो गया, सिर्फ क्या बचा, आई बी, तो इमेजनरी पार्ट है, तो ये हमारी प्योरली इमेजनरी नंबर हो गया। और यहाँ पर इमेजनरी नंबर गायब हो गया, इमेजनरी पार्ट अगर 0 हो गया तो सिर्फ क्या बचेगा, ए रियल पार्ट, तो ये प्योरली रियल नंबर हो गया, ठीक है। अब चलिए तीसरे पार्ट को हम समझते हैं। हम तीसरे पार्ट को समझते हैं, 1 2 3 3 चौथे पॉइंट को समझते हैं। EQUALITY, इक्वालिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, चलिए A1 प्लस आई B2 A1 प्लस आई B1, ये Z1 = A1 प्लस आई B1 एंड Z2 = A2 प्लस आई B2। तो ये जो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ, मतलब Z1 = क्या दिया हुआ है, A1 प्लस आई B1, और Z2 क्या है हमारा, A2 प्लस आई B2। तो ये कब होगा इक्वल, ये दोनों को हमको इक्वल प्रूफ करना है। मतलब Z1 = Z2 कब होगा, इफ़ अगर रियल पार्ट ऑफ Z1 = रियल पार्ट ऑफ Z2 के बराबर हुआ, और एंड मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 = इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2। तो मैं आपको बता दूं, आई मतलब इमेजनरी पार्ट, तो रियल पार्ट यानी कि A1 = A2 के बराबर होना चाहिए, और आई B1 = आई B2 के बराबर होना चाहिए। मतलब रियल पार्ट हमारा दोनों का रियल पार्ट इक्वल होना चाहिए, और इमेजनरी पार्ट अगर इक्वल रहा तब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल बोल सकते हैं। मतलब कि देखिए A1 = A2 और आई B1 = आई B2 रहा, ठीक है। आई B2 रहा इमेजनरी पार्ट, यानी कि आई B2 मतलब आई की वैल्यू तो सेम रहेगी। मतलब B1 = B2, आई यहाँ से कट जाएगा तो B1 = B2,
मतलब अगर B1 इक्वल टू B2 और A1 इक्वल टू A2 रहा तब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इक्वल बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने 4 केस बताए, मतलब 4 नोट्स या जो भी बोलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि क्वेश्चन में यूज़ होगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। इसके बाद क्या है मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यहीं पर बता देता हूँ, ठीक है, 5 में। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको जानने की ज़रूरत है कि क्वेश्चन में अप्लाई होगा। MODU स्पेलिंग भूल जाता हूँ, मॉड्यूलस ऑफ, अरे यार स्पेलिंग सुधार दो भाई, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। आपको पता है मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, मॉड Z। तो मैं इसी वैल्यू को उठा लेता हूँ, ठीक है, इसी को यहाँ पर उठा लेता हूँ, Z1 इक्वल टू A1 प्लस IB1 है, ठीक है। तो हमें इससे मॉड्यूलस निकालना है। तो इसका मॉड्यूलस निकालने का क्या तरीका है, मतलब Z में मॉड्यूलस निकालना है आपको। तो आप क्या लिख सकते हो, रियल पार्ट ऑफ Z का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट ऑफ Z का स्क्वायर। मतलब Z इक्वल टू हमारा IB दिया हुआ, कहाँ पर मैं समझाऊँ, यहीं पर समझा देता हूँ। Z इक्वल टू A प्लस IB है, ठीक है। तो हमारा मॉड्यूलस ऑफ Z निकालना है, तो रियल पार्ट ऑफ Z स्क्वायर मतलब A स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट ऑफ Z स्क्वायर यानी कि B स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ Z, ठीक है। तो मॉड्यूलस आपको समझ में आ गया कि मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ Z का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट ऑफ Z का स्क्वायर, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा जो भी हमारा आएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, एक ही वैल्यू B पहले जो भी आएगी सॉल्व हो जाएगा, तो मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा निकल जाएगा। तो समझ लीजिए एक फॉर्मूला है, ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्वेश्चंस में यूज़ होंगे, ठीक है। 1 नंबर 2 नंबर में, सॉरी 1 नंबर क्वेश्चंस में आपके आते हैं, MCQ में दे सकते हैं। तो मैंने आपको इतने सारे पॉइंट्स बता दिए इस क्वेश्चन में, मतलब इस छोटे से वीडियो में, ठीक है। तो मैं आगे आपको क्वेश्चन लेते, जब मैं आगे क्वेश्चन करवाऊँगा एग्जाम्पल, तब उसी में मैं फार्मूला के बारे में आपको बताते जाऊँगा, ठीक है। क्वेश्चन के साथ ही मैं फार्मूला को बताऊँगा, पहले फार्मूला बताऊँगा फिर क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन के साथ, या फिर मैं अलग से ही फार्मूला का वीडियो बना दूँगा, ठीक है। हैव अ नाइस डे।